हरे कृष्णा। गोवा नवमी 17 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। इस दिन गोगा देव की पूजा की जाती है, जो सांपों के देवता और लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, गोगा देव की मूर्ति स्थापित करना, उन्हें रोली, चावल, वस्त्र आदि अर्पित करना और भोग में खीर, चूरमा, गुलगुले आदि चढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही गोगा जी के घोड़े को मसूर की दाल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद गोगा जी की कथा का पाठ करना और आरती करना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा बांधी गई राखी को गोगा देव को अर्पित करना भी एक विधान है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सुबह का मुहूर्त 7:36 से 10:45 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त 5:01 से 6:35 तक रहेगा। गोगा नवमी का पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। यह दिन गोगा देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो वाल्मीकि समाज के आराध्य देवता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सर्पदंश से सुरक्षा मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन गोगा देव की पूजा करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। अश्वारोही योद्धा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के स्थान पर सर्प की आकृति खुदी हुई होती है। उनका स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। आइए जानते हैं गोगा देव की कथा। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहरवीर गोगा राणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है। यहाँ भादो मास की पंचमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रवारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्धवीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले से दत्खेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जवाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा यानी चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर यानी जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखपुर के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी यानी हरियाणा तक था। लोक मान्यताओं व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मांडलिक व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा जी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेड़ी स्थित गोगा जी का समाधि स्थान जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहाँ एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेड़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के थूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियाँ मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। गोगा देव की मुख्य कथा। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी नहीं संतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी
उनकी शरण में गईं तथा गुरु गोरखनाथ यानी गोरक्षनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गईं और उसके बाद गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद के रूप में अभिमंत्रित गुग्गल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव यानी जाहरवीर का जन्म हुआ। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। हमें आशा है कि आप सभी ने यह कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।